जब कोई आपके पीछे ही पड़ जाए तो फिर उसे अपनी ताकत दिखाना ज़रूरी हो जाता है, चाहे फिर वो दुश्मन कोई भी क्यों ना हो। और आज हम बात करने वाले हैं प्यारे और ख़तरनाक भालुओं के बारे में। भालू ज़्यादातर दिन के समय ही सक्रिय होते हैं, हालांकि कभी कभी उन्हें रात को भी घूमते हुए या खाना ढूंढते हुए देखा जा सकता है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। देखने में भारी भरकम लगने के बावजूद भालू तेजी से दौड़ सकते हैं और ये पेड़ों पर चढ़ने और पानी में तैरने में माहिर होते हैं। गर्मियों के दौरान वे घास, जड़ें और फल खाते हैं। जिन छोटे जानवरों को वह आसानी से पकड़ सकते हैं, वे उन्हें भी अपना भोजन बना लेते हैं। भालुओं को अगर कोई मरा हुआ जानवर मिल जाए तो वह उसे खाना पसंद करते हैं, जिन्हें अन्य शिकारियों ने मार दिया हो या जो वन्य जीव प्राकृतिक कारणों से मर गए हों। भूरे भालू सर्वाहारी होते हैं। वे पेड़ पौधों से लेकर मांस तक सब कुछ खाते हैं। उनके खाने में लगभग 80% पेड़ की छाल, पत्ते, जड़ें, मशरूम, मेवे, फल और जामुन खाते हैं। और मिल जाने पर वो मेंढक, मछली, सांप आदि खाने से भी परहेज नहीं करते। आमतौर पर भालू की औसत उम्र 15 से 20 साल के बीच ही रहती है, लेकिन अगर इन्हें कैप्टिविटी में रखा जाए तो भालू 25 से 30 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। वयस्क भालू की शारीरिक रचना काफ़ी प्रभावशाली होती है। सभी प्रजातियों में चौड़े सिर, बड़े जबड़े, भारी और शक्तिशाली पंजे। ध्रुवीय भालू सफ़ेद होता है और अन्य भालू काले, भूरे या दालचीनी रंग के होते हैं। भालू अपनी प्रजातियों के अनुसार आकार में भिन्न होते हैं। भालू एक छोटी पूंछ वाले बड़े जानवर हैं जो मुख्य रूप से अमेरिका, एशिया और यूरोप में रहते हैं। वे मांसाहारी या मांस खाने वाले भूमि स्तनधारियों में सबसे बड़े हैं। हालांकि मांस खाने वाले ध्रुवीय भालू और बांस खाने वाले पांडा भालू के अलावा अधिकांश भालू सर्वाहारी होते हैं। भालू को भयंकर और आक्रामक होने के लिए जाना जाता है, लेकिन वे अक्सर शांत और एकांत प्राणी होते हैं। वे आमतौर पर शरद ऋतु में वज़न बढ़ाते हैं। वे ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि सर्दियों में अधिकांश समय वे नींद में चले जाते हैं, लेकिन वे वास्तव में हाइबरनेट नहीं करते हैं। अपने भारी वज़न के बावजूद अधिकांश भालू पेड़ों पर आसानी से चढ़ते हैं और पानी में भी बड़े आराम से तैरते हैं। अक्सर इंसानों की तरह भालुओं को भी चलते देखा जा सकता है, यानी कि वे भी अपने पैरों के तलवों पर चल सकते हैं। प्रत्येक पैर में 5 उंगलियां होती हैं। इन पंजों का उपयोग खुदाई के लिए करती हैं, खासकर छोटे कीड़ों या पौष्टिक पौधों की जड़ों के लिए। पैरों के तलवे आम तौर पर बाल रहित होते हैं, लेकिन ध्रुवीय भालू के तलवे बालों से ढके होते हैं, जिससे जानवर बर्फ पर मजबूती से चल सकता है।
भालू आमतौर पर अपने चारों पैरों पर चलते हैं, लेकिन वे थोड़े समय के लिए खड़े हो सकते हैं या सीधे चल सकते हैं। भालू वास्तव में तेज और फुर्तीले जानवर हैं। कई प्रजातियां पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाती हैं और सभी अच्छी तरह से तैरती हैं, खासकर ध्रुवीय भालू। अपने बड़े आकार के कारण जंगली भालुओं के कुछ ही दुश्मन होते हैं। ज़्यादातर मौतें इंसानों द्वारा शिकार किए जाने के कारण होती हैं। कई बार भालू जो सर्दियों के लिए पर्याप्त चर्बी जमा नहीं कर पाते, वे भूख से मर सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण युवा भालू ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। वे भेड़ियों या कॉगर जैसे अन्य मांसाहारी जानवरों द्वारा भी मारे जा सकते हैं। भालू शक्तिशाली जानवर हैं और वे उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं जो उनके बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ प्रजातियां, विशेष रूप से ध्रुवीय भालू और ग्रिजली भालू, लोगों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि भालू आम तौर पर मनुष्यों पर तब तक हमला नहीं करते जब तक कि वे चौंके न हों या फंस न जाएं या उनके बच्चे या भोजन की आपूर्ति को खतरा न हो। भालू एकांत में रहना पसंद करते हैं। वे उन क्षेत्रों में घूमना पसंद करते हैं जहां हम इंसानों का आना जाना ना हो। ज़्यादातर भालू अपने क्षेत्रों में ही रहते हैं। भालू के निवास क्षेत्र का आकार क्षेत्र में भोजन की उपलब्धता, साथ ही उसकी प्रजाति और लिंग के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक नर अमेरिकी काला भालू लगभग 40 से 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में घूम सकता है। मादाओं का दायरा बहुत ही छोटा होता है। इसके विपरीत कुछ ध्रुवीय भालुओं को भोजन की तलाश में बहुत दूर तक यात्रा करनी पड़ती है और वे 1,30,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में घूम सकते हैं। भालू आमतौर पर आवाज़ के जरिए संवाद नहीं करते और ज़्यादातर शांत रहना ही पसंद करते हैं। हालांकि वे कभी-कभी भोजन करते समय किसी दूसरे भालू या इंसान द्वारा चुनौती दिए जाने पर या साथी के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय गुर्राते हैं। ठंडी जगहों वाले क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश भालुओं के लिए एक वार्षिक क्रिया सर्दियों के दौरान आराम करना है। भालू साल के उस समय सोते हैं जब उन्हें भोजन की कमी होती है। गर्मियों के अंत और शरद ऋतु में भालू अतिरिक्त शरीर की चर्बी बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में खाना खाते हैं। जंगल में भालू के बच्चों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो सकता है। अधिकांश प्रजातियों में शावक सर्दियों में पैदा होते हैं। आमतौर पर शावकों का जन्म शुरुआती शावकों के बाद हर 2 से 4 साल में होता है। नर शावकों को पालने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं।